सीमांत में पिथौरागढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तेजम में स्वास्थ्य सेवाओं की जो वानगी देखने को मिली, वह किसी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है। 30 मार्च 2025 समय दोपहर 2 बजे श्रीमती तनुजा देवी प्रसव पीड़ा से तड़पती हुई अस्पताल पहुंची, लेकिन डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ शायद अलौकिक शक्तियों से अस्पताल को अदृश्य कर चुके थे। मजबूर परिजन उन्हें लेकर 108 एम्बुलेंस से जिला मुख्यालय की ओर रवाना हुए, लेकिन हालत बिगड़ने पर एम्बुलेंस कर्मियों को सड़क किनारे ही डिलीवरी करवानी पड़ी। और अब सुनिए सुपर हीरोज की लिस्ट। इस दिन डॉक्टर विवेक कुमार, डॉक्टर रविशंकर, फार्मासिस्ट दानिश मुनव्वर, नर्सिंग अधिकारी मीनाक्षी रावत, नूतन पवन सिंह, एएनएम पूनम चौहान और सफाई कर्मी राकेश सिंह बिना छुट्टी स्वीकृत कराए गायब थे। शायद कोई गुप्त मिशन पर थे। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए सभी गायब डॉक्टरों का 30 मार्च का वेतन रोक दिया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। अब सवाल यह है कि क्या यही स्वास्थ्य सेवा है जिसमें अस्पताल से ज़्यादा सड़क किनारे सुरक्षित प्रसव होते हैं, या फिर स्वास्थ्य विभाग के लिए नई भर्ती में गायब रहने की कला को एक विशेष योग्यता मान लिया गया है। जनपद पिथौरागढ़ में खुल गया है पहला आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम, विण ब्लॉक निकट एपी हस्तिराहा पिथौरागढ़। यहाँ मोटापा, स्लिप डिस्क, साइटिका, डबीनस पीठ दर्द, कब्ज, फ्रोजन शोल्डर, हड्डी बढ़ना, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठियाबाद, त्वचा रोग, अनिद्रा सहित अन्य रोगों हेतु बेहतरीन थेरेपी दी जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा रोगों की जांच तथा खून की जांच के बाद सही खान पान हेतु आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। योग गुरु द्वारा निःशुल्क योगा की सुविधा दी जाती है। श्री शिवाश्रम केंद्र में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उपलब्ध है। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आईआईटी कानपुर में आयोजित ड्रोन रोबोटिक्स और रॉकेटरी साइंस कार्यशाला में पिथौरागढ़ के 12 छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। अवनीश गलकोटी के नेतृत्व में छात्रों ने अत्याधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया। इस 4 दिवसीय कार्यशाला में उन्होंने ड्रोन डिजाइनिंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रॉकेटरी साइंस के नवीनतम सिद्धांतों को समझा और उन पर प्रशिक्षण लिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य छात्रों को तकनीकी नवाचारों से जोड़ना और उन्हें आधुनिक विज्ञान की बारीकियां सिखाना था। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर बालाजी देवराजू और रिसर्च स्कॉलर अभिलाषा गड़कोटी के मार्गदर्शन में छात्रों ने ड्रोन निर्माण, नियंत्रण प्रणाली, रोबोटिक्स तकनीक और अंतरिक्ष विज्ञान की गहरी समझ हासिल की। छात्रों ने इस कार्यशाला को प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बताया। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें भविष्य में टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने की नई दिशा मिली है। सीमांत में पिथौरागढ़ पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर 2 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में वारंटी अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कोतवाली पिथौरागढ़ में प्रभारी निरीक्षक ललित मोहन जोशी के नेतृत्व में उप निरीक्षक कमलेश चंद्र जोशी ने अभियुक्त हिमांशु जोशी को उसके घर से गिरफ्तार किया। हिमांशु पर धारा 325, 504 भारतीय दंड विधान के तहत न्यायालय में वाद चल रहा था। वहीं थाना जाजर देवल में थानाध्यक्ष प्रकाश पांडे के नेतृत्व में चौकी अड्डा प्रभारी उप निरीक्षक आशीष रावत ने अभियुक्त महेश सिंह को लेलू अड्डा से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के खिलाफ एमवे एक्ट के तहत मामला दर्ज था। अदालत के बार समन भेजने के बावजूद दोनों अभियुक्त पेश नहीं हुए, जिसके चलते गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर दिया। जनपद के सभी निजी और सीबीएसई स्कूलों में सत्र 2025-26 से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की किताबें लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने आदेश दिया है कि यदि अन्य प्रकाशकों की किताबें आवश्यक रूप से लागू की जाती है तो उनका मूल्य एनसीईआरटी पुस्तकों के बराबर या उसके आसपास ही होना चाहिए। इसके साथ ही किसी विशेष विक्रेता से पुस्तकें और गणवेश खरीदने की बाध्यता न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। सभी स्कूलों को 1 सप्ताह के भीतर अनुपालन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जिलाधिकारी ने खंड और उप शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे निजी स्कूलों और पुस्तक विक्रेताओं का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि आदेश का पालन हो रहा है या नहीं। यदि कोई विद्यालय नियमों का उल्लंघन करता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी।
पिथौरागढ़ पुलिस के निर्देशन में महिला हेल्पलाइन द्वारा राजकीय जूनियर हाई स्कूल एचोली में छात्रों को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम में उप निरीक्षक सुशीला आर्या और महिला कांस्टेबल आशा खनका ने बच्चों को आत्मरक्षा के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी। इसके साथ ही एएसटीयू की टीम ने मानव तस्करी, भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और बाल अपराध से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूक किया। एचसीपी तारा बोनाम, हेड कांस्टेबल दीपक खनका और कांस्टेबल रणवीर कंबोज ने बच्चों को बताया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में पुलिस हेल्पलाइन का तुरंत उपयोग करना चाहिए। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर और सतर्क बनाना था ताकि वे किसी भी खतरे का सामना कर सके।